इसको सुबह ही निपटा दिया जाता है ताकि फिर इसकी वजह से दूसरे काम प्रभावित ना हो। जिसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, ज़रा सोचिए उसके लिए सज़ा सुनाने से लेके फांसी के दिन तक का समय कितना कठिन होता होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए फांसी सुबह के समय दी जाती है। एक कारण ये भी है कि कैदी के घर वालों को इतना समय मिल जाए कि वो अंतिम संस्कार की तैयारियां कर लें। किसी की फांसी होना समाज के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। मीडिया और समाज सुबह के वक्त इतने एक्टिव नहीं होते, इसलिए भी मुजरिम को सुबह के वक्त फांसी की सज़ा दी जाती है। फांसी देने का काम केवल कुछ लोगों की मौजूदगी में ही किया जाता है, जिसमें एक भी कैदी के परिवार वाला नहीं होता। फांसी देते वक्त जेल अध्यक्ष, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या उनका भेजा हुआ कोई और इंसान, कैदी की जांच करने वाला एक डॉक्टर और जल्लाद मौजूद रहते हैं। इसके अलावा कुछ पुलिस वालों की मौजूदगी में फांसी दी जाती है। इनके बिना फांसी नहीं दी जा सकती। फांसी के फंदे पर मुजरिम को लटकाने से पहले ही जब उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, मुजरिम खुद के लिए तो तभी मर जाता है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको कितनी देर लटकाया जाएगा। फांसी के फंदे पर मुजरिम को लटकाने का समय तो सूरज से पहले है, पर कितनी देर लटकाया जाएगा इसका कोई निर्धारित समय नहीं है। हालांकि 10 मिनट बाद डॉक्टर फांसी के फंदे में एक बार जांच करते हैं, उसके बाद लाश को फंदे से उतार लिया जाता है। जल्लाद का काम केवल फांसी को अंजाम देना ही नहीं, बल्कि खुद के लिए माफी मांगना भी होता है। इसलिए ऐसा बोलकर जल्लाद फांसी देता है कि मुझे माफ कर दो, हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमानों को सलाम, हम क्या कर सकते हैं, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। इन शब्दों को बोलते वक्त जल्लाद कैदी को फांसी देता है। जरा सोचिए कितना मुश्किल होता होगा जल्लाद के लिए ऐसा करना। ऐसा नहीं है कि मुजरिम की हर आखिरी ख्वाहिश में कुछ भी मांग सकता है। इसके लिए भी जेल प्रशासन के खास नियम है। कैदी अपने परिजनों से मिलने, कोई खास डिश खाने के लिए या फिर कोई धर्म ग्रंथ पढ़ने की इच्छा करता है। अगर ये इच्छाएं जेल प्रशासन के मैनुअल में हैं तो तभी वह पूरी की जाती है, वरना वह पूरी नहीं की जाती। फिल्मों में आपने ऐसे कई सीन देखे होंगे जिसमें जज मौत की सजा सुनाने के बाद अपने पेन की निब को तोड़ देते हैं, लेकिन इसके पीछे का राज क्या होता है यह आपको नहीं पता। ये सवाल आपके मन में आया भी होगा कि आखिर मौत पर दस्तखत करने के बाद जज ये पेन की निब क्यों तोड़ देता है। तो चलिए इस सवाल का जवाब भी मैं आज बता ही देता हूं आपको। हमारे कानून में फांसी की सज़ा सबसे बड़ी सज़ा है, क्योंकि इससे व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए जज सज़ा को मुकर्रर करने के बाद पेन की निब को तोड़ देता है और उम्मीद की जाती है कि आगे से ऐसे जघन्य अपराध ना किए जाए। साथ ही साथ इसका ये मतलब भी होता है कि एक व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त हो रही है, इसलिए जज इस सज़ा को मुकर्रर करने के बाद पेन की निब तोड़ देते हैं ताकि उस पेन का इस्तेमाल दोबारा ना किया जा सके। सैद्धांतिक तौर पर डेथ सेंटेंस किसी भी जघन्य अपराध के मुकदमों के लिए समझौते का अंतिम एक्शन होता है, जिसे किसी भी दूसरे प्रोसेस द्वारा बदला नहीं जा सकता। जब फैसले से पेन से डेथ लिख दिया जाता है तो उसी क्रम में पेन की निब को भी तोड़ दिया जाता है ताकि इंसान के साथ साथ पेन की जिंदगी भी खत्म हो जाए। अक्सर ये माना जाता है कि शायद फैसले से अपने आप को अलग रखने या फैसले को लेकर होने वाले प्रायश्चित या अपराध बोध को लेकर जज पेन की निब तोड़ देते हैं। एक बार फैसला लिख दिए जाने और निब तोड़ दिए जाने के बाद जज को खुद भी ये अधिकार नहीं होता कि वो उस जजमेंट की समीक्षा कर सके या उस फैसले को बदल सके या उस फैसले पर पुनर्विचार की कोशिश कर सके।